नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक बार फिर से हाजिर है एक और नई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है खूनी खंजर। नौकर के हाथ में दूध के ग्लास वाली ट्रे थी और वो मालकिन के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और वो अपनी मालकिन को बुला रहा था, मालकिन मालकिन। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही नौकर ने दरवाज़ा पीटना चाहा, दरवाज़ा खुल गया। सामने का मंजर देखकर वो ज़ोर से चिल्लाया। उसके हाथों से ट्रे नीचे गिर गई। बेड पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। उसकी छाती के बीचों बीच खंजर गुपा हुआ था। एक शादीशुदा जोड़ा बंगले में दाखिल हुआ। दोनों ने अपने अपने गले से हार निकालकर एक तरफ रखे। स्मिता, यह है हमारा घर। ये घर तुम्हारी हवेली जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस घर में तुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसा मत कहो आकाश, ये घर वाकई में बहुत अच्छा है और जैसा भी है हम दोनों का है। अपना दिल छोटा मत करो। तुमने इस घर को ऐसे सजाया है, लगता ही नहीं कि इस घर में कोई औरत की कमी रही हो। तभी अचानक स्मिता की नज़र एक दीवार पर पड़ती है। दीवार पर एक निशान था। वो आगे बढ़ती है। दीवार के पास जाकर वो बोलती है, ये कैसा निशान है आकाश? ऐसा लगता है कि यहाँ कोई तस्वीर थी और आज ही हटाई गई हो। छोड़ो इस बात को, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। यह एक पुरानी पेंटिंग थी। आकाश कुछ बौखलाया हुआ लग रहा था। स्मिता के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उसे आकाश की बातों पर विश्वास ही न हो। देखो आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपनी करोड़ों की दौलत छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर झूठ बिल्कुल नहीं। ये स्टोर रूम है या कबाड़ खाना? स्मिता स्टोर रूम में खड़ी खड़ी बोल रही थी। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में आकाश के साथ एक औरत थी। इससे पहला स्मिता कुछ समझ पाती, तभी नौकर बोला, ये हमारी मालकिन है। कौन मालकिन? साहब की धर्मपत्नी। तो अब कहाँ है? शादी के 4 दिन ही हुए थे, उनका किसी ने खून कर दिया। ये बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब उनका तो है। तभी नौकर ने आकाश को कहा, साहब अनिल बाबू आए हैं। आकाश फौरन नीचे की ओर दौड़ता है। नीचे ड्राइंग रूम में अनिल को देखकर वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आना तो नहीं चाहता था अपने बहन के खूनी के घर, लेकिन ये घर भी तो मेरी बहन का ही है। मैंने नहीं मारा रवीना को। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारा शहर जानता है कि कैसे तुमने रवीना की दौलत पाने के लिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी की और मार डाला। तो फिर अपनी बहन के खूनी के घर क्या लेने आए हो? तुमने रवीना से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी तो ले ली, मगर मेरे अंकल ने 5 करोड़ के हीरे हम दोनों के नाम स्विस बैंक में रखे थे, वो तुम नहीं हासिल कर सकते। मैं चाहता तो इस बात का तुम्हें कभी पता नहीं चलने देता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तभी स्मिता सीढ़ियों से उतरते उतरते इन सब की बातें सुन रही थी। तभी अनिल ने स्मिता को देख के बोला, तो तुमने दूसरी शादी भी कर ली? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हीरे। स्मिता, इसकी बातों पर यकीन मत करना। आकाश बौखलाए हुए बोला, ओह, तो इसके पास हीरे से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। बहन, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन ये आदमी खूनी है, इससे बच के रहना। मेरी बहन तो नहीं रही, लेकिन उसका हिस्सा ये हीरे मैं तुम्हें देता हूँ। ये सब सुनकर स्मिता बहुत गुस्से में आ गई। तुमने मुझसे झूठ बोला। उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए आकाश के लिए मुश्किल था। वो दौड़कर ऊपर चली गई। फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक बहस चलती रही। स्मिता, तुम? भैया। वो अपने भाई से लिपट गई और रोने लगी। क्या हुआ? धोखा भैया, धोखा। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। बैठो और रोना बंद करो। बताओ क्या बात है? भैया, मेरे साथ धोखा हुआ है। आकाश पहले से ही शादीशुदा है। क्या? हाँ भैया, और लोग कहते हैं कि उसने दौलत के लिए अपनी पहली बीवी को मार डाला। तो तुम्हें उस पर शक है? क्या शक ना करने की कोई और वजह है? हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। स्मिता चकित रह गई। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? कल तक जिस इंसान के आप खिलाफ थे, आज उसी की तरफदारी कर रहे हो? ऐसा नहीं है। अब तुम्हारी उससे शादी हो गई है, तुम्हें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। रात बहुत हो चुकी थी। तभी गाड़ी से स्मिता नीचे उतरते अपने नौकर को आवाज़ लगाई, शंभू। जी मैम साहब, तुम्हारे साहब की कार दिखाई नहीं दे रही है। साहब बाहर गए हैं और आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गए हैं।
स्मिता ने चिट्ठी हाथ में ली और पढ़ने लगी। स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें लेने आ ही रहा था कि शशांक आ गया और ज़बरदस्ती अपने म्यूज़िकल शो में ले गया। तुम खाना खा लेना और सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर काला मास्क था। चाबी से उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। सीढ़ियाँ चढ़कर वो उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ स्मिता सो रही थी। स्मिता गहरी नींद में थी। उस आदमी के हाथ में खंजर था, बिल्कुल वैसा ही खंजर जिससे रवीना को मारा गया था। उसने जैसे ही खंजर ऊपर किया, स्मिता जाग गई। चिल्लाते हुए उसने तकिया उठाकर उस आदमी की ओर फेंका। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो वहाँ से भाग गया। शंभू, शंभू, चिल्लाते हुए स्मिता नीचे की ओर भागी। क्या हुआ मेम साहब? शंभू, ऊपर एक आदमी है मास्क पहने हुए, उसके हाथ में खंजर है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या बात है स्मिता? अचानक वहाँ आकाश आ गया। आकाश, तुम तो देर से आने वाले थे, किसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन यह क्या हुआ है? किसी नकाबपोश ने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसके हाथ में बड़ा सा खंजर था। क्या? बड़ा खंजर? ऐसे ही खंजर से तो मालकिन का खून हुआ था ना, शंभू ने कहा। तुम जाओ यहाँ से, आकाश ने गुस्से से अपने नौकर से कहा। स्मिता शक और डर से आतंकित आकाश को देख रही थी। शायद मैं उसे जानती हूँ। उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी सी लगी। कौन था वो? और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? इसी बात का पता तो अब पुलिस ही लगाएगी। तो आपका ये ख्याल है कि किसी नकाबपोश ने आपको मारने की कोशिश की? इंस्पेक्टर विजय ने कहा। ख्याल नहीं, ये हकीकत है। हो सकता है वो कोई चोर हो। नहीं, वो कोई चोर नहीं था। चोर हाथ में इतना बड़ा खंजर लेकर नहीं आते। मिस्टर आकाश, आपने कल ये मैसेज छोड़ा था कि आप किसी दोस्त के शो में जाने वाले थे। रात को जब वो एक्टर आया तो आप घर में थे और मिसेस स्मिता के कहे अनुसार उस वक्त 11 बजे थे। हाँ, मैं गया था अपने फ्रेंड के शो में, लेकिन बीच में ही शो के मेन डांसर का पैर फिसल गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से शो को बीच में ही बंद करना पड़ा और मैं जल्दी से वापस घर आ गया। आप चाहते तो पता लगा सकते हैं। स्मिता जी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? वो वही हो सकता है जिसने आकाश की पहली पत्नी का खून किया था। व्हाट? आकाश बाबू, क्या वाकई आपकी पहली पत्नी का कत्ल हुआ था? हाँ। कैसे? आज से 2 साल पहले एक रात जब मैं घर वापस आया तो मेरी पहली पत्नी रवीना को किसी ने छाती में खंजर मारकर उसका कत्ल कर दिया था। ये भी अजीब है कि शादी के 4 दिन बाद ही उनका कत्ल हो गया था, स्मिता ने कहा। तो क्या आप पहले से ही रवीना जी को जानती थी? नहीं, मुझे रवीना के भाई अनिल ने बताया था। जी हाँ ऑफिसर, मेरी बहन रवीना का कत्ल उसकी शादी के चौथे दिन ही हो गया था। तो क्या अनिल बाबू, आपको ये शक है कि रवीना जी के कत्ल के पीछे मिस्टर आकाश ही है? शक नहीं इंस्पेक्टर, पूरा यकीन है। अनिल बाबू, हमने इस केस को अच्छी तरह से स्टडी किया है। शक तो मिस्टर आकाश पर ही है, मगर उनके खिलाफ कोई गवाह या सबूत हमें नहीं मिला है। बाय द वे अनिल बाबू, अगर आपकी बहन की हत्या में मिस्टर आकाश पकड़े जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी किसको मिलती है? मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ ऑफिसर, लेकिन मुझ पर शक करने के बजाय आप आकाश को पकड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर उधर छानबीन करते रहे और उस दूसरी लड़की का भी खून हो जाए। स्मिता अपने बेड पर सोई हुई थी। पास में आकाश बेड पर ही बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। उसने स्मिता की ओर देखा। किताब को साइड में रखकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और स्मिता के मुंह की ओर ले जाने लगा। रुमाल का स्पर्श होते ही स्मिता घबरा कर जाग गई। तुम ही हो वो नकाबपोश? वो डरी सी लेकिन काफ़ी गुस्से में थी। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुमने ही दौलत के खातिर अपनी पहली बीवी को मार डाला था। अब मुझे मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हारे चेहरे से पसीना पोंछना चाहता था। अब मैं तुम्हारी कोई बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। स्मिता अपने भाई दिनेश के घर पर थी, लेकिन उसका भाई घर पर नहीं था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, सामने से आवाज़ आई। तुम बच नहीं सकती। जिस तरह मैंने रवीना को ऊपर पहुंचाया, ठीक उसी तरह तुम्हें भी मेरे हाथों से मरना होगा। हेलो हेलो आकाश। उधर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। घबराई सी स्मिता पसीना पसीना हो गई थी। उसने इंस्पेक्टर विजय को फ़ोन लगाया। इससे पहले कुछ बात हो पाती फ़ोन कट गया।
इंस्पेक्टर विजय ने अपने मोबाइल से वापस नंबर लगाया। नंबर नहीं लगा तो इंस्पेक्टर विजय ने अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को नंबर का पता लगाने को कहा। हाथ में खंजर लिए नकाबपोश दरवाजे पर खड़ा था। स्मिता ने उसे देख लिया था। वो डरी सहमी सी उससे बचने की कोशिश करने लगी। जैसे ही नकाबपोश अंदर गया, उसके ऊपर नजरें गड़ाई स्मिता ने तेजी से बाहर की ओर भागी। उसके भागने की आहट सुनकर नकाबपोश उसके पीछे भागा। तभी इंस्पेक्टर विजय, सब इंस्पेक्टर और आकाश भी आ गए। पुलिस वैन की आवाज़ सुनकर नकाबपोश छुप गया। इंस्पेक्टर विजय और सब इंस्पेक्टर घर के अंदर भागे। अचानक सब इंस्पेक्टर का हाथ अंधेरे में किसी चीज़ से टकराया। वो चीज़ नीचे गिरी। उसने वो चीज़ वापस दीवार पर टांग दी। इंस्पेक्टर विजय ने लाइट ऑन की। घर में किसी को ना पाकर वो नीचे आ गए। वहाँ पर आकाश और स्मिता साथ में खड़े थे। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं कातिल नहीं हूँ। आई एम सॉरी आकाश। तभी कांस्टेबल नकाबपोश को लेकर वहाँ पहुँचा। उसके हाथ से खंजर लेकर जैसे ही सब इंस्पेक्टर ने उसका मास्क निकाला, सब देखते रह गए। वो अनिल था। मैंने स्मिता पर हमला जरूर किया था, पर मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये 2 खंजर है जो किसी एक सेट के हैं। इसमें एक वो खंजर है जो रवीना के सीने में भोंका गया था, और दूसरा ये जो अभी अभी हमने तुम्हारे हाथों से छीना है। यही तो मेरी चाल थी। एक जैसे खंजर से मैं आकाश को फंसाना चाहता था। क्या सोच रहे सर? सब इंस्पेक्टर ने विजय से पूछा। मैंने कहीं पर खंजरों का सेट तो देखा है, लेकिन कहाँ? तो क्या अनिल ने अपनी बहन को नहीं मारा? उसकी बातों का अनसुना करते हुए विजय ने कहा, यस, आई गॉट इट। दिनेश के घर अब सब मौजूद थे। दिनेश बोला, मैं जानता था कि आकाश ने अपनी पहली पत्नी को नहीं मारा है। यू आर राइट मिस्टर दिनेश। जब हमने दोनों खंजरों को ध्यान से देखा तो पता चला कि दोनों खंजर एक जैसे जरूर है, लेकिन वो एक सेट का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब? आकाश ने कहा। इसका मतलब ये मिस्टर आकाश कि अनिल ने स्मिता पर हमला जरूर किया था, लेकिन उसने रवीना को नहीं मारा है। क्या? सब एक साथ बोल पड़े। अनिल ने वो खंजर जिस कारीगर से बनवाया था, इत्तेफाक से 2 साल पहले खूनी ने एक खंजर उसी कारीगर से बनवाया था। ये क्या पहेली है? जब हम यहाँ पर आए थे तो अंधेरे में दीवार पर टंगा एक खंजर का सेट नीचे गिर गया था। इंस्पेक्टर विजय ने सामने की दीवार पर टंगा हुआ 3 खंजरों वाला सेट दिखाकर कहा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? स्मिता बोली। ये तीनों में से 2 खंजर असली है और ये खंजर नकली। इंस्पेक्टर विजय ने तीसरा खंजर दिखाते हुए कहा। यहाँ जो तीसरा असली खंजर था, उसकी खाली जगह भरने के लिए ये डुप्लीकेट खंजर मिस्टर दिनेश आपने बनवाया था। ये सब बात सुनकर अब दिनेश सच बोल देता है। उसने मुझको ठुकराकर आकाश से शादी कर ली थी, इसलिए मैं जानता था और स्मिता को भी समझाने की कोशिश करता था कि आकाश ने रवीना को नहीं मारा है, क्योंकि रवीना को मैं नहीं मारा था। दिनेश अपना जुर्म कबूल करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कहानी। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे मूवी एक्सप्लेनर वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और नई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कहानी के साथ। धन्यवाद।